हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुमन कुमार पारीक, आपका इंग्लिश टीचर। और आज इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आरबीएसई की क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए उनकी कंपलसरी इंग्लिश की बुक रिजोल्यूशन के सेकंड चैप्टर भोली के क्वेश्चंस और आंसर्स। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। निर्देश देखिए। टिक द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, सही ऑल्टरनेटिव पर सही का निशान टिक निशान कीजिए। हमें सही उत्तर को छांटना है। क्वेश्चन नंबर 1, एट वोट एज डिड भोली हैव एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। भोली पर चेचक का हमला कब हुआ, मतलब उसे कब हुई चेचक। तो इसके जो अलग अलग ऑप्शंस हैं ए बी सी ओ डी में 2, 3, 4 या 5 साल। सही उत्तर है 2 साल, 2 ईयर्स। पहला ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, हु इंसिस्टेड ऑन रामलाल टू सेंड हिज डॉटर टू स्कूल। रामलाल को स्कूल भेजने के लिए रामलाल पर दबाव किसने बनाया या जोर किसने डाला, किसने कहा कि आपको अपनी बेटी को स्कूल भेजना ही चाहिए। टीचर ने, नंबरदार ने, तहसीलदार ने या बिशंबर ने। तो ऑप्शन सी इसका सही है, तहसीलदार ने। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा सवाल, व्हाट डिड द टीचर गिव टू भोली ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। स्कूल का जो पहला दिन था उस दिन भोली को उसकी टीचर ने क्या दिया, तो बुक्स दी। तो उसे, तो देखिए जो सही उत्तर है केवल आप उसी को देख लें, उसी को याद रखें, क्योंकि जो गलत उत्तर होते हैं वो तो केवल आपको 3 ऑप्शंस जो कि गलत होते हैं वो केवल आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होते हैं, इस बात की जांच करने के लिए होते हैं कि आपको सही उत्तर आता है या नहीं आता है। तो उन पर ध्यान न दें, वरना वो आपको फिर याद होने लग जाएंगे। तो आपको अपने चैप्टर को अच्छे से सुनना चाहिए। मेरा अलग से वीडियो है, एक्सप्लेनेशन का वीडियो है भोली पर। आरबीएसई की 10th क्लास की जो प्ले लिस्ट है मेरे इस चैनल द इंग्लिश टीचर पर, उसमें जाकर आप भोली का जो वीडियो है एक्सप्लेनेशन का, चैप्टर के एक्सप्लेनेशन का, वो जरूर देखें। उसके बाद ही आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स वाले इस वीडियो को देखें तो अच्छा लगेगा, आपको समझ भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाउ मच मनी वॉज डिमांडेड बाई बिशंबर। बिशंबर ने कितने धन की डिमांड करी। तो इसका सीधा सा जवाब डी है, 5,000 रुपये, 5,000 रुपीज़। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। आपको केवल इतना बताना है कि नीचे दिए गए कथन सही है या गलत है, कौन सा कथन सही है। अगर वो सही है तो ट्रू है, गलत है तो फॉल्स है। आपको देखना है चैप्टर के हिसाब से, इस कहानी में आपने जो भी जाना है उसके हिसाब से। सुलेखा वॉज द फर्स्ट डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। सुलेखा पहली बेटी थी नंबरदार रामलाल की, यह स्टेटमेंट गलत है। भोलीज मदर वॉज एन एजुकेटेड वुमन। भोली की माता पढ़ी लिखी महिला थी, यह स्टेटमेंट भी गलत है। रामलाल्स वाइफ वॉज इन अ हरी टू मैरी भोली ऑफ टू एनीवन। रामलाल की पत्नी चाहती थी कि बस अपनी बेटी भोली की शादी जल्दी से किसी से भी कर दे, जो भी मिले उसे शादी कर दे। ये बात सही है, वो ऐसा चाहती थी, ट्रू। स्टेटमेंट 4, भोली डिड नॉट एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल। भोली को पहले दिन जब स्कूल गई तो अच्छा नहीं लगा, ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 5वां, 5th स्टेटमेंट, द टीचर टोल्ड भोली टू स्पीक विदाउट फियर। टीचर ने भोली से कहा था कि तुम बिना डर के बोलो, स्टेटमेंट सही है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20 to 25 वर्ड्स ईच। आपको 20 से 25 शब्दों के बीच नीचे दिए गए सवालों के जवाब देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस कैटेगरी में, हाउ डिड भोली बिकम ए बैकवर्ड चाइल्ड। भोली एक मंदबुद्धि या पिछड़ी हुई बालिका कैसे बन गई, कैसे उसका दिमाग कम चलने लगा। भोली वॉज द 4th डॉटर ऑफ रामलाल। भोली रामलाल की चौथी बेटी थी। व्हेन शी वॉज ओनली 10 months ओल्ड, जब वो केवल 10 महीने की थी, शी अनफॉर्चुनेटली फेल ऑफ द कोट, तो खाट से नीचे गिर गई। शी फेल डाउन ऑन हर हेड, वो अपने सिर के बल गिरी। एंड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन गॉट डैमेज्ड, उसके मस्तिष्क का कोई हिस्सा चोटिल हो गया। एज शी लॉस्ट हर मेंटल एबिलिटी, क्योंकि उसकी मेंटल एबिलिटी, उसकी जो मानसिक योग्यता थी, क्षमता थी, उसने खो दी। शी रिमेंड ए बैकवर्ड चाइल्ड, इसलिए वो थोड़ी सी बैकवर्ड चाइल्ड बन गई। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड द अदर चिल्ड्रन मेक फन ऑफ भोली। बाकी बच्चे भोली का मजाक क्यों उड़ाते थे। भोली हैड नो आइडिया अबाउट स्कूल। भोली को स्कूल के बारे में कोई भी विचार नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी। शी वॉज मेड टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम। जब वो स्कूल आई तो उसे कोने में एक तरफ बिठा दिया गया। सेवरल गर्ल्स वर ऑल्सो स्क्वेटिंग ऑन मैट्स। बाकी वो लड़कियां भी थी जो स्कूल मेट्स पर उसी की तरह पालती मालकर बैठी थी। द लेडी टीचर आस्क्ड हर नेम बट शी कुड स्टेमर नो फर्दर देन बब भो भो भो। एक्चुअली लेडी टीचर ने उसका नाम पुकारा, उसे पूछा उसका नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन वो बस हकलाने लगी और केवल भब भो भो केवल इतना ही बोल पाई, अच्छे से नहीं बोल पाई। व्हेन द अदर गर्ल्स हर्ड हर वॉइस, जब बाकी लड़कियों ने उसकी वो आवाज़ सुनी, द बर्स्ट इनटू लाफ्टर, वो जोर जोर से हंसने लगी। बिकॉज इट वॉज अ फन फॉर देम, क्योंकि ये उनके लिए एक हंसी खुशी वाली सी एक मजाकिया सी बात थी। बच्चों के हिसाब से ये चल जाता है, लेकिन वैसे हमें देखना चाहिए कि अगर कोई हकलाए तो हमें उस पर नहीं हंसना है। लेकिन ये भोली की कक्षा की, छोटी कक्षा की बच्चियों की बात थी। तो भोली के साथ जो हमें तथ्य पर बात करनी है, तथ्य यह थी कि बच्चियाँ उस पर हंसी, कारण क्या था वो भी
हमने बता दिया है, क्योंकि हमारा एक सीधा प्रश्न था कि बाकी बच्चों ने उसकी मजाक क्यों उड़ाई हुई या उस पर क्यों हंसे, क्योंकि भोली हकलाई इसलिए वहाँ से वो डरी हुई थी। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रामलाल फैमिली। रामलाल के परिवार पे एक आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है क्वेश्चन नंबर 3 के जवाब में। तो हमारी टिप्पणी है, हमारा जवाब ये है, रामलाल वॉज ए रेवेन्यू ऑफिशियल। रामलाल एक राजस्व अधिकारी था एंड ए गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, और सरकार का प्रतिनिधि था। ही हैड 7 चिल्ड्रन, 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स। उसके 7 बच्चे थे, 3 बेटे 4 बेटियां। देयर वाज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। खाने पीने के लिए खूब था, कोई कमी नहीं थी घर में धन धान्य की। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी स्कूल्स। बेटों को स्कूल भेजा गया, शहर के स्कूल में पढ़ने के लिए। एंड लेटर इन कॉलेजेस, और आगे चलकर तो उन्हें कॉलेजेस में भी भेजा गया। ही रिप्रेजेंटेड द गवर्नमेंट इन द विलेज। वो गांव में सरकार का प्रतिनिधि था। एवरीबडी हैड रिस्पेक्ट हिम, और हर कोई उसे रिस्पेक्ट करता था। एक्चुअली यहाँ आप सही से इसे कर लेना, एवरीबडी हैड रिस्पेक्ट फॉर हिम। हर किसी के मन में उसके प्रति सम्मान की भावना थी। एवरीबडी हैड रिस्पेक्ट फॉर हिम। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। भोली के पिताजी भोली के लिए चिंतित क्यों थे? तो आंसर, भोलीज फादर वॉज वरीड अबाउट हर बिकॉज शी वॉज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर ब्यूटीफुल। भोली के पिताजी को उसके बारे में चिंता थी, भोली के बारे में, क्योंकि भोली न तो सुंदर थी, या पहले अगर हम कहें तो न तो वो बुद्धिमान थी, नहीं सुंदर थी। नाइदर इंटेलिजेंट नॉर ब्यूटीफुल। अ पार्ट ऑफ हर ब्रेन वॉज डैमेज्ड। उसके दिमाग का एक हिस्सा डैमेज था, उसको चोट लगी थी, वो टूटा फूटा था। ड्यू टू फॉलिंग फ्रॉम द कॉट एंड द अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। 2 बातें हुई थी, वो खाट से भी गिरी थी और उसके ऊपर चेचक का हमला भी हुआ था, उसको चेचक की बीमारी भी हुई थी, स्मॉल पॉक्स भी हुई थी। हेड लेफ्ट अगली पॉक मार्क्स ऑल ओवर हर बॉडी। एक्चुअली लेफ्ट और अगली को थोड़ा सा आप दूर कर लेना, मेरी टाइपिंग में यहाँ थोड़ी सी दिक्कत हुई है। लेफ्ट और अगली ये 2 अलग अलग वर्ड्स है, देखिए यहाँ पर मैं वापस पढ़ देता हूँ। अ पार्ट ऑफ हर ब्रेन वॉज डैमेज्ड ड्यू टू फॉलिंग फ्रॉम द कॉट। उसके दिमाग का एक हिस्सा चोटिल हो गया था खाट से गिरने से। एंड द अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, और दूसरा एक कारण था कि उसको चेचक का उसके ऊपर अटैक हुआ था, उसको चेचक की बीमारी, स्मॉल पॉक्स की बीमारी हुई थी। हेड लेफ्ट अगली, ये लेफ्ट और अगली 2 अलग अलग वर्ड्स हैं। लेफ्ट अगली पॉक मार्क्स, दाग बन गए थे, ऑल ओवर हर बॉडी, उसके पूरे शरीर पर चेचक के दाग हो गए थे। अगली यानी भद्दे, बदसूरत। क्वेश्चन नंबर 5, वाई वॉज भोली सेंट टू स्कूल। भोली को स्कूल क्यों भेजा गया? भोली वॉज सेंट टू स्कूल बिकॉज द तहसीलदार आस्क्ड रामलाल टू डू सो। भोली को स्कूल इसलिए भेजा गया क्योंकि तहसीलदार ने रामलाल से ऐसा करने के लिए कहा, भोली के पिता से। एंड रामलाल कुड नॉट डेयर टू इग्नोर हिम, और रामलाल की हिम्मत नहीं थी कि वो अनदेखा कर सके तहसीलदार की कही हुई बात को, क्योंकि तहसीलदार उसका एक बड़ा अधिकारी था। वो खुद एक रेवेन्यू का प्रतिनिधि था गांव में, रामलाल, और तहसीलदार जो कि रेवेन्यू का बड़ा अधिकारी होता है, उसने रामलाल से बात कही थी कि अपनी बेटी को, भोली को स्कूल भेजो। द तहसीलदार टोल्ड हिम दैट he should send his daughter to school as he was a revenue official and government representative in the village। तहसीलदार ने कहा कि तुम्हें स्कूल भेजना चाहिए अपनी बेटी को, क्योंकि तुम एक राजस्व अधिकारी हो और गांव में सरकार के प्रतिनिधि हो। सो ही मस्ट सेट एन एग्जाम्पल बिफोर द विलेजर्स, इसलिए उसे गांव वालों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड भोलीज मदर से आफ्टर रिसीविंग द प्रपोजल फ्रॉम बिशंबर। बिशंबर से जब प्राप्त हुआ भोली से शादी का प्रस्ताव, उसने कहा मैं भोली से शादी करना चाहता हूँ बिशंबर ने, तो भोली की माता ने क्या कहा? भोलीज मदर सजेस्टेड रामलाल टू एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल। भोली की माता ने कहा रामलाल से, अपने पति से, भोली के पिता से, कि आप बिशंबर का प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए। शी सेड भोली वॉज लकी टू गेट सच ए रिच एंड वेल टू डू ब्राइडग्रूम। उसने कहा कि भोली बहुत ही तकदीर वाली है, लकी है, सौभाग्यशाली है कि उसे इतना धनवान और समृद्ध दूल्हा मिल रहा है। ब्राइडग्रूम दूल्हा, ब्राइड दुल्हन होती है, ब्राइडग्रूम दूल्हा होता है। 45 और 50 इज नो ग्रेट एज फॉर अ मैन। 45-50 कोई किसी आदमी के लिए बड़ी उम्र नहीं है। दे आर लकी दैट ही डज नॉट नो अबाउट द पॉक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस। तो भोली की माता ने अपने पति से, भोली के पिता से, रामलाल से कहा कि हम तो सौभाग्यशाली हैं, हम तो लकी हैं कि उसे पता नहीं है, किसी बिशंबर को पता नहीं है कि भोली के शरीर पर तकत्तों के निशान हैं और उसमें बुद्धि भी कम है, लैक ऑफ सेंस, इस बारे में भी जानकारी नहीं है। तो अच्छी बात है ना कि वो भोली की से शादी करने का प्रस्ताव तो दे रहा है, हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। और वो 45-50 के बीच का तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पुरुष की उम्र इतनी ज़्यादा नहीं होती, 45-50 पुरुष के लिए बड़ी उम्र नहीं है। अगले टाइप के क्वेश्चंस जिनका आंसर आपको 30-40 वर्ड्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 1, What was the situation in the classroom when भोली attended the school for the first time? पहली बार जब भोली ने क्लास अटेंड करी, स्कूल अटेंड करी, तो क्लासरूम में सिचुएशन कैसी थी? भोली डिड नॉट नो व्हाट द स्कूल वाज लाइक। पहली बात तो भोली को पता नहीं था कि स्कूल कैसी होती है। व्हेन शी रीच्ड स्कूल, जब स्कूल पहुंची, शी फाउंड मैनी चिल्ड्रन सिटिंग इन देयर क्लासरूम्स। उसने पाया बहुत सारे बच्चों को अपने अपने क्लासरूम्स में बैठे हुए।
देयर वर सेवरल रूम्स एंड ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स। वहाँ पर बहुत सारे कमरे थे और सभी कमरों में लड़कियाँ बैठी थी, आलती पालती लगाकर उकड़ू बैठी थी कुछ मेट्स पर, चटाइयों पर। दे वर रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स। वो या तो किताबों से पढ़ रही थी या फिर वो स्लेट्स पर कुछ लिख रही थी। शी वॉज ग्लेड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स। उसे इतनी सारी लड़कियां मिली तो बहुत खुश हुई। शी थॉट दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड। उसको लगा कि उसने सोचा दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स, इन लड़कियों में से कोई एक, माइट बिकम, बन सकती है उसकी दोस्त आगे चलकर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट मेजर चेंजेस वर विजिबल इन द विलेज इन अ फ्यू ईयर्स। गाँव में क्या परिवर्तन कुछ ही दिनों में, बड़े परिवर्तन जो आए कुछ सालों में, वो परिवर्तन क्या थे? मेजर चेंजेस, बड़े परिवर्तन विजिबल दिखाई दी इन द विलेज, गाँव में, इन अ फ्यू ईयर्स, कुछ ही सालों में। सेवरल चेंजेस वर विजिबल इन द विलेज इन अ फ्यू ईयर्स। सेवरल का मतलब कई, कई परिवर्तन आए दिखाई दिए गाँव में कुछ ही सालों में। द विलेज हैड बिकम ए टाउन एंड द लिटिल प्राइमरी स्कूल वाज कन्वर्टेड इनटू हाई स्कूल। गाँव जो था वो गाँव नहीं रहा बल्कि एक छोटा सा कस्बा बन गया, और जो छोटी सी प्राइमरी स्कूल थी वो अब बदल गई हाई स्कूल में। इट हैड अ सिनेमा हॉल अरेंज्ड अंडर अ टिन शेड। वहाँ पर एक सिनेमा हॉल भी आ गया गांव में, जो टिन शेड के नीचे कैसे ही करके उसका प्रबंध किया गया था, है ना, पत्थरों के नीचे, लेकिन कर दिया गया टिन शेड के नीचे। एंड अ कॉटन जिनिंग मिल, और वहाँ पर कॉटन की सफाई करके उसे धागा बनाने की मिल भी वहाँ पर आ गई। द विलेज रेलवे स्टेशन हैड ऑल्सो बिकम इम्पोर्टेंट। अब गाँव में जो रेलवे स्टेशन था वो भी इंपॉर्टेंट हो गया। नाउ द मेल ट्रेन स्टॉप्ड देयर। अब वहाँ पर महत्वपूर्ण ट्रेनें और मेल ट्रेन भी रुकने लगी। वाई डिड रामलाल प्लेस हिज टर्बन एट बिशंबर्स फीट। रामलाल ने बिशंबर के चरणों में, पाँवों में अपनी पगड़ी क्यों रख दी? बिशंबर टुक अ क्विक ग्लैंस एट भोलीज फेस। बिशंबर ने जल्दी से भोली के चेहरे की तरफ देखा। ही फाउंड पॉक मार्क्स ऑन हर फेस। उसे भोली के चेहरे पर पॉक मार्क्स दिखाई दिए। एंड शोड हेजिटेशन टू मैरी हर। और उसने कहा भैया मैं इससे शादी नहीं कर सकता। फाइनली ही डिसाइडेड दैट ही वुड टेक 5,000 रुपीज़ फॉर मैरिंग हर। आखिर में उसने निश्चय किया कि मैं 5,000 रुपये लूंगा इसे शादी करने का। अदरवाइज, मतलब दहेज मांग लिया उसने। अदरवाइज ही वुड गो अवे विद हिज फ्रेंड्स। वरना वो, उसने कहा मैं चला जाऊंगा अपने दोस्तों के साथ, वापस मेरी बारात लौटा दूंगा। रामलाल वॉज ए रिस्पेक्टेबल मैन इन द विलेज। रामलाल गाँव में एक आदरणीय व्यक्ति था। ही प्लेस्ड हिज टर्बन एट बिशंबर्स फीट सो दैट ही कुड सेव हिज ऑनर। उसने बिशंबर के चरणों में, रामलाल ने बिशंबर के चरणों में अपनी पगड़ी रख दी ताकि वो अपनी इज्जत बचा सके। रामलाल अपनी इज्जत बचाने के लिए पगड़ी रखता है बिशंबर के चरणों में, जो कि दूल्हा बनकर आया है और 5,000 की मांग कर रहा है दहेज के रूप में भोली से शादी करने के लिए, क्योंकि भोली के चेहरे पर उसे चकत्ते नजर आ गए हैं स्मॉल पॉक्स वाले। वाई डिड भोली रिफ्यूज टू मैरी बिशंबर। अब भोली ने आखिर में क्यों मना कर दिया बिशंबर से शादी करने के लिए? तो उत्तर देखिए, भोली रिफ्यूज टू मैरी बिशंबर ड्यू टू हिज ग्रीडी नेचर। भोली ने मना कर दिया, नकार दिया बिशंबर से शादी करने का के लिए, क्योंकि ड्यू टू ने किसके कारण से, उसके ग्रीडी नेचर के कारण से, उसके लालची स्वभाव के कारण से। भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्टेड बिशंबर्स प्रपोजल। भोली के पेरेंट्स ने स्वीकार कर लिया बिशंबर का प्रपोजल टू गेट मैरिड टू भोली, भोली से शादी करने का। तो पहले तो भोली के पेरेंट्स ने स्वीकार किया था ना बिशंबर का जो प्रपोजल आया था भोली से शादी करने का। ऑल्दो इट वाज नॉट अ राइट पेयर एज बिशंबर वाज 45 और 50 ईयर्स ओल्ड एंड लेम ऑल्सो। अब ये कोई वैसे जोड़ी अच्छी नहीं थी, क्योंकि बिशंबर 45-50 का था और लंगड़ा भी था। ऑन द फिक्स्ड डेट बिशंबर रीज टू मैरी भोली। सही जो नियत तिथि थी उस दिन बिशंबर शादी करने के लिए आ पहुंचा, भोली से शादी करने के लिए। बाई चांस ही सो भोलीज पॉक मार्क्स एंड रिफ्यूज टू गाल इन भोली। संयोगवश, दुर्योगवश, जो भी था, कुल मिलाकर चांस ऐसा बना कि उसने भोली के पॉक मार्क्स देख लिए, वो जो निशान थे, चकत्ते थे, वो देख लिए, और जो खड्डे भी हो जाते हैं स्मॉल पॉक्स की बीमारी में शरीर पर खड्डे और निशान बन जाते हैं, वो देख लिए, और उसने मना कर दिया भोली के गले में माला डालने से। नाउ ही डिमांडेड 5,000 रुपीज़ फ्रॉम रामलाल। अब उसने मांग कर ली रामलाल से कि मुझे 5,000 रुपये दो। रामलाल रिक्वेस्टेड बिशंबर एंड पुट हिज टर्बन एट हिज फीट। रामलाल ने निवेदन किया बिशंबर से कि प्लीज़ ऐसा मत करो। उन्होंने विनय आग्रह किया, किसी तरह से प्रार्थना करी और अपनी पगड़ी रख दी, टर्बन रख दी बिशंबर के चरणों में। बट बिशंबर डिड नॉट एग्री। मगर बिशंबर तैयार नहीं हुआ। एट लास्ट रामलाल गेव हिम 5,000 रुपीज़। आखिरकार रामलाल ने 5,000 रुपये उसे दिए। सीइंग हिज ग्रीडीनेस, उसका लालच देखकर, भोली थ्रू द गार्लैंड इनटू द फायर। भोली ने अपनी माला आग में फेंक दी। एंड रिफ्यूज टू मैरी बिशंबर, और बिशंबर से शादी करने से इनकार कर दिया। दस द मैरिज कुड नॉट टेक प्लेस। इस तरह से शादी हो नहीं पाई। अब अगले तरह के सवाल जिनके जवाब आपको 60 से 80 शब्दों में देना है। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रो ए कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। भोली का चरित्र चित्रण कीजिए, चरित्र का लेखा जोखा खींचिए। भोलीज रियल नेम वो सुलेखा। तो पहली बात तो ये कि भोली का असली नाम जो था वो सुलेखा था। शी वॉज ए बैकवर्ड चाइल्ड, वो पिछड़ी हुई बालिका थी, मंद बुद्धि दिमाग से। एज वाई शी वॉज ओनली 10 वैन, एक्चुअली यहाँ पर आप सही कर लेना, शी वॉज ए बैकवर्ड चाइल्ड एज वैन, ये वाई नहीं होगा बल्कि यहाँ वैन कर लेना, थोड़ा सा मेरा टाइपिंग एरर है। वैन शी वॉज ओनली 10 months ओल्ड, जब वो केवल 10 साल की थी। शी फेल ऑफ द कोट ऑन हर हेड, वो अपने सिर के बल गिर गई खाट से। एंड गोट हर ब्रेन डैमेज्ड,
और उसका सिर जो था, उसका मस्तिष्क जो था वो डैमेज हो गया। शी वॉज नेवर गिवन इंपॉर्टेंस एट होम, उसे घर पर कभी भी महत्व नहीं मिला। भोली वॉज लीडिंग द लाइफ ऑफ ए सिक पर्सन, भोली जैसे ऐसा जीवन बिता रही थी जैसे कोई बीमार व्यक्ति होता है। बट द टीचर चेंज हर लाइफ एंड ब्रॉट ए सी चेंज इन हर पर्सनैलिटी, टीचर ने परिवर्तन कर दिया उसके जीवन में, बहुत बड़ा उसके व्यक्तित्व में भी परिवर्तन आया। सी चेंज का मतलब बहुत बड़ा परिवर्तन उसकी व्यक्तित्व में आया, उसका जीवन बदल दिया टीचर ने। शी मेड हर आउटस्पोकन, टीचर ने, जो स्कूल की जो टीचर थी जिसके पास वो पढ़ी आगे जाके स्कूल में भर्ती हुई, उसने उसे आउटस्पोकन बना दिया, मतलब खुलकर बोलने वाला बना दिया। बोल्ड, वो बहुत ही बहादुर साहसी हो गई। कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास वाली हो गई। फियरलेस, निर्दयी, निडर हो गई, निर्भीक हो गई, निर्भीक और निडर होगा, फियरलेस ध्यान रखना। एंड करेजियस, और साहसी बन गई। शी बिकेम एन इंटेलिजेंट गर्ल, वो एक बुद्धिमान महिला लड़की बन गई। हु कुड टेल व्हाट वाज राइट और रॉन्ग, जो ये बता सकती थी कि सही और गलत क्या है। शी स्टॉप्ड स्टैमरिंग एंड रिकवर्ड फ्रॉम मेंटल इलनेस, उसने हकलाना बंद कर दिया और वो अपनी मेंटल इलनेस, जो उसकी मानसिक बीमारी थी, उससे भी वो ठीक हो गई। हर रिफ्यूजल टू मैरी बिशंबर प्रूव्ड, और आगे चलकर जब उसने बिशंबर से शादी करने से इनकार किया, उसे साबित हुआ दैट शी वॉज करेजियस, कि वो साहसी थी, एंड कुड डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, और वो अंतर कर सकती थी। डिस्टिंग्विश का मतलब अंतर करना, वो अंतर कर सकती थी सही और गलत के बीच में। तो ये भोली का चरित्र चित्रण हम इस प्रकार से अपने उत्तर के लिए कर सकते हैं और काफ़ी सही जवाब होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल, भोली के पेरेंट्स ने क्यों स्वीकार किया बिशंबर का जो शादी का जो प्रपोजल था, प्रस्ताव था, उसे विवाह प्रस्ताव। भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्टेड बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल बिकॉज दे थॉट दैट नो वन विल मैरी भोली एंड शी विल रिमेन अनमेरिड थ्रू आउट द लाइफ एज भोली इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉट ब्यूटीफुल। भोली के पेरेंट्स ने एक्सेप्टेड, स्वीकार किया, भोली की शादी का प्रस्ताव जो आया था बिशंबर के यहाँ से। दे थॉट, उन्होंने सोचा, दैट नो वन विल मैरी भोली, कि कोई भी शादी नहीं करेगा भोली से, एंड शी विल रिमेन अनमेरिड, और वो अविवाहित रहेगी थ्रू आउट द लाइफ, पूरे जीवन काल में, एज भोली इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर ब्यूटीफुल, क्योंकि भोली न तो बुद्धिमान है न सुंदर है। सेकेंडली, दूसरी बात, बिशंबर हैज ए बिग शॉप, बिशंबर की एक बड़ी दुकान है, एंड हिज ओन हाउस, अपना खुद का घर है। मोरओवर ही डजंट आस्क फॉर डाउरी, और उससे भी बढ़कर हम बात करें तो उसने जब प्रस्ताव भेजा उस समय शादी के लिए किसी दहेज की मांग भी नहीं करी। हालांकि आगे चलकर उसने दहेज की मांग भी करी और अचानक करी और दबाव डाला, और कुल मिलाकर आखिर में इसीलिए उससे विवाह करने से भोली ने इनकार भी किया। लेकिन पहले जब स्वीकार किया था उसको लेकर सारी बातें इस उत्तर में हमने जो बताई है वो सही है। आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द रोल ऑफ द स्कूल टीचर इन भोलीज लाइफ, भोली के जीवन में स्कूल टीचर का क्या महत्व था। When भोली केम टू स्कूल एंड मेट हर टीचर, जब भोली स्कूल आई और अपनी टीचर से मिली, शी वॉज वेरी शाई, उस समय वो बहुत संकोची स्वभाव वाली थी, एंड इनोसेंट, और पूरी तरह से मासूम थी। शी डिडंट नो एनीथिंग अबाउट लाइफ्स हार्डशिप्स, उसको जीवन की कठिनाइयों के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, वो कुछ भी नहीं जानती थी। शी हैड लैक ऑफ सेंस एज शी फेल फ्रॉम अ कॉट व्हेन शी वाज 10 months ओल्ड एंड हर ब्रेन गॉट डैमेज्ड, उसमें थोड़ी सी समझ बूझ की कमी थी, क्योंकि जब वो केवल 10 माह की थी उस समय वो खाट से गिरी सिर के बल और उसके मस्तिष्क में चोट आई थी। दैट्स वाई शी कुड नॉट स्पीक टिल 5 ऑफ हर एज, जब वो 5 वर्ष की हो गई तब तक भी वो बोल नहीं पाती थी, इसी कारण से, क्योंकि वो सिर के बल खाट से गिरी, उसके मस्तिष्क में चोट आई थी। आफ्टर 5 साल के बाद, शी ट्राइड टू स्पीक बट कुड नॉट एंड ओनली स्टेमर्ड, 5 साल के बाद उसने कोशिश करी बोलने की पर वो बोल नहीं पाई, वो बस हकलाती रहती थी। ड्यू टू द अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, और दूसरी बात ड्यू टू इन्हीं के कारण से, द अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, चेचक के हमले के कारण से, देयर वर पॉक मार्क्स ऑल ओवर हर बॉडी, उसके पूरे शरीर पर चेचक के, चकत्तों के और खड्डों के निशान थे। ऑल मेड फन ऑफ हर कोई उसकी मजाक उड़ाता था, बट हर टीचर डिडंट मेक फन ऑफ हर, मगर उसकी टीचर ने उसकी मजाक नहीं उड़ाई। शी एनकरेज हर टू स्पीक, उसने प्रोत्साहित किया भोली को बोलने के लिए। एंड टोल्ड इफ शी वुड कम टू स्कूल डेली, और कहा कि यदि तुम रोजाना स्कूल आओगी, शी कुड स्पीक प्रॉपरली, तो तुम बराबर बोल पाओगी। नो वन कुड डेयर टू लाफ एट हर, और कोई भी तुम्हारे ऊपर हंस नहीं पाएगा। हर वर्ड्स मोटिवेटेड भोली वेरी मच, उसके शब्दों ने भोली को प्रेरित किया बहुत ज़्यादा। टीचर ने जो बातें बोली उन बातों ने भोली को प्रेरित किया, प्रभावित किया। दस हर टीचर प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ भोलीज लाइफ, इस तरह से उसकी जो टीचर थी भोली की, उसने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भोली के जीवन में परिवर्तन लाने में। तो ये हमारा दूसरा चैप्टर था भोली, रिजोल्यूशन, क्लास 10 RBSC का। इसके जो क्वेश्चंस दिए गए थे चैप्टर के एंड में वो मैंने अभी आपको समझाए, उनके आंसर्स आपको बताए। हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर के लिए भी एडिशनल क्वेश्चंस का सेपरेट वीडियो अगले दिनों में मैं आपको फिर से बना के दूंगा। इसके अलावा आपका पूरा जो सिलेबस है 10th का वो मेरे इस चैनल पे कवर होगा। इसी तरह से 9th का, 11th का और 12th का भी, RBSC और CBSE दोनों का। इसी तरह से देखिए
आरबीएसई और सीबीएसई के लिए जो लिटरेचर है 11th और 12th की इंग्लिश लिटरेचर का जो सिलेबस है 11th और 12th का, वो सारी बुक्स पूरा कोर्स भी मैं यहाँ पर डिफरेंट प्लेलिस्ट में कवर करवाऊँगा। आप बिल्कुल अच्छे से मेरे सारे वीडियोस देखते रहें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, उन पे कमेंट करें और अच्छे लगने पर उन वीडियोस को आप बाकी दोस्तों के साथ शेयर भी करें और उन्हें बताएं। इस चैनल पे इंग्लिश रिलेटेड सभी तरह की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। इंग्लिश लर्निंग के लिए लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग सब तरह की एक्टिविटीज़ के लिए आपको यहाँ टीचिंग मिलेगी। आपको कंपटीशन एग्जाम्स के लिए ग्रामर की ज़रूरत होती है, फिर कंपटीशन एग्जाम्स के पेपर की प्रैक्टिस होती है, टेस्ट सीरीज़ होती है, सब तरह की सुविधा और सहायता आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। सो थैंक्स वेरी मच, बाय बाय।